नमस्ते मित्रों, सुप्रभात। एसएस के भारत फैमिली। आमतौर पे आप मेरे ऑडियो अर्ली मॉर्निंग में सुनते हो, वही मैं बनाता हूँ। बट क्योंकि 2 दिन से मैं एक फैमिली मैरिज में था, तो मैं टोटल छुट्टी पे था। मुझे भी याद नहीं कि इसके पहले मैंने 2 दिन की छुट्टी कब ली थी। तो 2 दिन की टोटल छुट्टी, आज आराम किया और आराम से लेट उठा और अभी जाके मैं बैक टू माय वर्क, जो हमारी जिम्मेदारी है भारत को विश्वगुरु बनाने की, उस दिशा में हमने काम की शुरुआत की। मित्रों, सबसे पहले तो कल मैच थी, T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता और इसके लिए सारे भारतीयों को एसएस के भारत फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, भारत एक ऐसा देश बना है जिसने 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीता, लगातार 2 बार जीता और सबसे बड़ी बात, अपने ही देश में वर्ल्ड कप जीतने वाली ये विश्व की पहली टीम बनी। ये इतना आसान नहीं था। हमको लगता है कि टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसलिए हो गया। ये कई कड़ी मेहनत, प्रैक्टिस और कमिटमेंट का नतीजा है। कल की मैच तो वन साइडेड हो गई थी, भारत आराम से जीत गया, मगर उसके पहले बहुत सारी चीजों का उनके ऊपर भी प्रेशर रहा होगा कि भाई आप 3 बार वर्ल्ड कप जीत पाओगे क्या, दूसरी बार लगातार जीत पाओगे क्या, अपने ही देश में जीत पाओगे क्या। और इससे भी ज्यादा एक नकारात्मकता ऐसी थी कि जो अहमदाबाद का स्टेडियम है, ओरिजिनली ये मोटेरा स्टेडियम था, जिसको बाद में मोदी स्टेडियम बनाया गया। तो ये मोदी स्टेडियम में हम हार जाते हैं, हम जीत नहीं पाते हैं। इस तरह की अनेक नकारात्मक चीजें हम भी सुन रहे थे और उनके दिमाग में भी घूम रही होगी। मगर इसके बीच भी पूरी टीम ने अच्छी मेहनत की, अच्छा परफॉर्म किया और उसका जो परिणाम है वो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भारत ने तीसरी बार जीता, लगातार दूसरी बार जीता और अपने देश में अपनी जमीन पे जीता। और जो स्टेडियम में कहते हैं कि हम जीतते नहीं, वो स्टेडियम में जीता। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि इसे टीम वर्क कहते हैं। एसएस के भारत भी एक टीम है। अगर हम सब भी इसी तरह से काम करेंगे ना, तो स्काई इज द लिमिट। हम बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। मगर आज का जो ऑडियो बनाने का पर्पस है, वो आज की हमारी परिस्थिति और आने वाले समय का हमारा रोड मैप, हमारे एसएस के भारत के स्टार्टअप, एसएससी एचएससी का भविष्य और आने वाले समय की संभावनाओं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। मित्रों, जैसे आप सब जानते हो कि अमेरिका इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ, ये युद्ध ऑलरेडी 10-11 दिन हो चुके हैं। क्रूड ऑयल की कीमत $100 पार कर चुकी है और कई देश परेशान हो रहे हैं। दुनिया में परेशानी बढ़ रही है और अगर क्रूड ऑयल की रेट बढ़ी और ज्यादा, तो स्वाभाविक है कि हर देश पे महंगाई बढ़ेगी। भारत पे भी इसकी असर डेफिनेटली होगी, क्योंकि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फ्यूल, अलग अलग प्रकार के फ्यूल यानी ईंधन। तो ये प्रेशर हम पे भी आने वाला है। इनफैक्ट इसकी शुरुआत हो गई है। 2 दिन पहले ही घरेलू एलपीजी में 60 रुपये और कमर्शियल एलपीजी में 115 रुपये की रेट बढ़ाई गई। ये परिस्थिति में अगर ईरान की तरफ से सोचे तो वो अपने अस्तित्व, अस्मिता और आजादी के लिए लड़ रहा है। वो नहीं चाहता कि वो अमेरिका के कंट्रोल में काम करे। अमेरिका अपने हितों की रक्षा करने के लिए, इजराइल अपने हितों की रक्षा करने के लिए लड़ रहा है। कौन सच्चा कौन झूठा, इसके लिए हर एक के अपने तर्क वितर्क है, वो हमारा विषय नहीं है। बट महत्वपूर्ण क्या है कि ये लड़ाई से पूरी दुनिया पे होने वाले दुष्प्रभाव, ठीक है। और अगर ये लड़ाई बढ़ी तो पता नहीं इसमें और कितने देश शामिल होंगे। इसके साथ साथ जैसे भारत और पाकिस्तान की हम बात करें तो ये एक स्फोटक स्थिति हमेशा रही है और हाल ही के वर्षों में जो भारत सरकार का अप्रोच रहा है
सीधे को सीधा, टेढ़े को टेढ़ा। यानी अगर पाकिस्तान से हमला होगा, कोई ऐसा आतंकवादी कृत्य होगा, तो भारत डेफिनेटली उन पे अटैक करेगा। समझो आज के समय में कोई ऐसा एकाध अटैक भारत पे हो जाता है आतंकवादी, तो भारत भी युद्ध का हिस्सा बन सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच भी युद्ध छिड़ सकता है। वहां पे अगर चाइना की बात करें तो चाइना हमेशा से भारत में अरुणाचल प्रदेश को अपना कहता है और वो खा जाना चाहता है। अमेरिका अगर वीक होगा, रशिया ऑलरेडी युद्ध में 4 साल से उलझा हुआ है और इस समय पे भारत की तरफ भी वो देख सकता है, या फिर जो उनका लक्ष्य है ताइवान को चाइना अपना देश का हिस्सा कहता है, तो वो ताइवान पे भी कभी भी अटैक कर सकता है। ये सारी संभावना टेक्निकली निराशा और हताशा से भरी हुई है, मगर जो मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है कि जब कोरोना शुरू हुआ था, हर जगह पे निराशा थी, लोग डरे हुए थे, लोगों को ये पता नहीं था कि क्या होने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा एक माहौल बन गया था तब, जो आज नहीं लगता हमको, मगर तब बन गया था। तब मैंने एक वीडियो बनाया था, कोरोना से डरो ना, और मैंने बहुत सारी बातें उसमें रखी थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भी दुनिया चली, द्वितीय विश्व युद्ध कई सालों तक चला, फिर भी दुनिया चली। आज जो ईरान लड़ रहा है, ईरान इराक के बीच में 8 साल युद्ध चला था, फिर भी वो लोग चले। तो ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया खत्म होने वाली है, और ऐसा नहीं है कि अवसर खत्म होने वाले हैं। कभी कभी बुरे समय में भी अच्छे अवसर आते हैं, और फॉर्च्यूनेटली हम एसएस के भारत ग्रुप को अगर समझे, हमारे वर्क को समझे ना, तो हम जिस सेक्टर में है वो प्रमुख रूप से 3 है। पहला सेक्टर है हमारा प्रोडक्ट डिवीजन, स्टार्टअप मार्ट, गांव-गांव की फ्रेंचाइजी, और उसमें आवश्यक प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के सस्ते दाम पे। आप बताओ इसकी कितनी बड़ी पोटेंशियल है। कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ भी परिस्थिति विकट हो जाए, महंगाई हो जाए, फिर भी हर घर में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल ये लगना ही है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हो सकता है कोई ब्रांडेड कपड़े कुछ ना खरीदे, हो सकता है कोई सोना चांदी जवेरात लग्जरी आइटम ना खरीदे, मगर जो नेसेसिटी चीजें ये तो खरीदेंगे ही। और इसमें अभी चाय पत्ती ऐड होगी और आवश्यक चीजें ऐड होगी। तो हमारा ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन अभी फल फूलने वाला है, बढ़ने वाला है। बट इसके लिए आपको भी भारत की क्रिकेट टीम की तरह टीम वर्क करना होगा। हम सबको मिलकर एफर्ट्स डालने होंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग एक लिस्ट बनाओ, वो लिस्ट पे फोकस करो, तब शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने डेफिनेटली बहुत अच्छा किया, और जिन्होंने किया उनका भी सेल चालू हो गया। तो आप लोग अगर बाकी हो तो उसको बनाओ। दूसरा, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, पार्टी होती है, कोई जन्मदिन होता है या कोई पूजा पाठ होता है, हम जब लोगों को बुलाते हैं तो पूरा लिस्ट बना के इन्विटेशन देते हैं ना, कि भाई मेरे घर पे ये कार्यक्रम है, आप आना। करेक्ट कि नहीं? तो जब आपके पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट है तो इसको लोगों को बताना ये हमारा प्रमुख रोल है। हम बताएंगे तो हमारा मेड इन भारत, मेड बाय भारतीय प्रोडक्ट, क्वालिटी में नंबर 1, रेट में सबसे कम, ये डेफिनेटली मार्केट में छा जाएगा। तो ये प्रोडक्ट डिवीजन है हमारा, जिसका और एक मित्रों फायदा है, मैं आपको आज बताता हूं अच्छे से। अगर हम अच्छा सेल करते हैं, हमारा अच्छा टर्नओवर होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, 20% एंटरप्रेनर, पहले 1 लाख रुपए तक जो हमारा 50,000 1 लाख का जो टर्म्स जिसको है वो है, उसके बाद 20% एंटरप्रेनर, 20% एसएस के बाद 60% फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तहसील, जिसमें तहसील में व्हीकल लेना है ट्रांसपोर्ट का, ऑफिस की जगह लेनी है, जमीन खरीदनी है, ये सारा कार्य इससे होगा। और अगर हम अच्छा टर्नओवर करेंगे ना, तो मित्रों आने वाले समय में देश में रोजगार उद्योग बढ़ाने के लिए सरकार लिबरल होगी। लिबरल मतलब क्या? आज जो कहती है ना कि कोलेट्रल दो, सिक्योरिटी दो, तब पैसा देंगे। अगर आपकी बैलेंस शीट बोलेगी, अगर आपका टर्नओवर बोलेगा, कोलेट्रल फ्री 10-10 करोड़ की लोन ऐसे ही मिल जाएगी। हमको किसी इन्वेस्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं दावे के साथ, ध्यान रखना मित्रों मेरे शब्दों को। और वो जो लोन का इंटरेस्ट होगा वो आपको नहीं भरना है, वो 60% जो प्रोविजन है उसमें से जाएगा। यानी विदाउट इक्विटी दिए भी हम फंड रेज कर सकते हैं 10 करोड़ 15 करोड़ तक का।
और जब आईपीओ लाना है तब उसमें से कुछ देंगे। और बाकी का जो है आपका और एसएसके भारत का जो एलएलपी एग्रीमेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। उसमें क्लियरली लिखा है कि 60% ऑफ फंड विल बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ तहसील बिजनेस। अगर भारत एसएसके भारत आगे का पैसा लाएगा करोड़ों रुपए तो वो एसएसके भारत के पास रहेगा। कोई इन्वेस्टर से हमको लाना पड़ा तो उनके पास जाएगा, अदरवाइज वो उस तहसील के डेवलपमेंट के लिए रहेगा। तो अगर आप उस टीम के कैप्टन हो, उस तहसील की टीम के कैप्टन आप हो और एसएसके भारत की टीम के आप एक प्लेयर हो इंपॉर्टेंट, तो आपका रोल कैसा होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है मित्रों। आप चाहोगे तो कल को ये जो 60% है ना, इसमें से कई प्रकार की सीएसआर एक्टिविटी भी हम तहसील में कर सकते हैं। वो हो सकता है कोई गरीब बच्चे को हम पढ़ाई के लिए सपोर्ट करें, किसी को मेडिकल के लिए सपोर्ट करें, वाटर कंजर्वेशन, प्लांटेशन से लेके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करना, हॉस्पिटल्स डेवलप करना, स्कूल कॉलेज डेवलप करना, लो हाउसिंग कॉलोनीज डेवलप करना, ये सारा हम कर सकते हैं मित्रों। आप सोच नहीं सकते उतना कर सकते हो, बस दिल से लगना है। और लगना मतलब क्या करना है, किसी को जाके हाथ पैर जोड़ के माल नहीं बेचना है, सिर्फ हमारे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, आपको खुद को बताना है, आपको एक टीम डेवलप करनी है जो बताएगी, और वो टीम है हमारी एसएससी, एचएससी, बीडीए, आईबी। अगर हम सब मिलके ये प्रोडक्ट वाले डिवीजन पे उतर जाए ना तो हम चमत्कार कर सकते हैं। ये हमारा पहला डिवीजन है। दूसरा हमने जो वर्टिकल अभी स्टार्ट कर दिया है वो है हमारा एग्रो फार्मिंग। शुरू में हम वो फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें हम 2 से 3 महीने में हमारे एंटरप्रेनर को इनकम दिलाना शुरू करें, यानी मोरिंगा और मशरूम पे मैं काम कर रहा हूं। मोरिंगा प्लांटेशन हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया, बराबर ना। और मशरूम के बारे में 20-21 तारीख को एक इंटरनेशनल मशरूम ट्रेनिंग आयोजित है जिसमें ऑयस्टर मशरूम पे ट्रेनिंग है। जिस महिला ने ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है वो अवार्ड विनर है, 6-7 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है, हाईली एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड है, और स्पेन से ट्रेनर आने वाले हैं। इसके बाद में मैं एक डेमो करूंगा, जैसे हमने मोरिंगा का डेमो किया, और फिर हम आप लोगों के पास भी मशरूम फार्मिंग करवाएंगे। ऑयस्टर इज अ मेडिसिनल मशरूम। ऑयस्टर के अलावा गैनोडर्मा, शिकाटे, गुच्ची, कीड़ा जड़ी, ऐसे बहुत कुछ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और ये मेडिसिनल वैल्यू है, इसकी अपनी अलग बेनिफिट्स है। ये 2 से चालू करके हम हर प्रकार के आवश्यक फार्मिंग में जाएंगे। अगर हमको जरूर लगी, हमारे देश को जरूर लगी, दुनिया को जरूर लगी, तो हम एग्रो ट्रेडिंग में भी जाएंगे। मतलब क्या, आपके गांव में जो उगता है वो लेके स्टार्टअप के माध्यम से, एसएसके भारत के माध्यम से देश को और दुनिया को सप्लाई करना, ये भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है मित्रों। और ये एग्रो डिवीजन में जितने हमारे अभी तक के स्टार्टअप है उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम पैसे कमा के देंगे। 2 एकड़ में कम से कम 3-4 लाख से लेके 7-8-10 लाख रुपए तक एक साल में हमारे एंटरप्रेनर कमाए, ये हमारा पहला लक्ष्य है। मतलब आपका इनकम का टेंशन खत्म। क्लियर? तो ये हमारा अनोखा मॉडल है। एक प्रोडक्ट डिवीजन, उसके अपने फायदे, एक एग्रीकल्चर फार्मिंग, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग डिवीजन, इसके अपने फायदे, और तीसरा जो है हमारा एग्रो इंडस्ट्री एंड बायोफिल इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्रीज तो हमारे प्रोडक्ट हम ही बेचने वाले हैं, उसके लिए आवश्यक चीजें, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो औषधि हो, वो हम ही उगवाने वाले हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मगर बायोफ्यूल के लिए अब भारत में, मैं आज अनाउंस कर रहा हूं, गोल्डन पीरियड आ रहा है। गोल्डन पीरियड, जो वॉर लाइक सिचुएशन हुई है इसके कारण ईंधन महंगा होगा। अगर समझो वॉर खत्म भी हो गया तो भी सरकार अलर्ट हो जाएगी कि नहीं, ये भविष्य का रिस्क है। ऑलरेडी सरकार इसमें बहुत सारी पॉलिसी लाई है, बट उसमें फंडिंग मिलना अभी थोड़ा चैलेंज है। उसके पीछे अपने कारण है जो आगे लिबरल होंगे, यानी आसान हो जाएंगे। हम नेपियर ग्रास की फार्मिंग 1 अप्रैल से, मतलब मैं 25 मार्च के आसपास वाराणसी जाऊंगा ये ट्रेनिंग निपटा के, नेपियर के बीज लेके। फर्स्ट वीक में हम नेपियर प्लांटेशन करेंगे। अप्रैल में और जून तक में वो बढ़ जाएगा। जुलाई से हम 100-150 एकड़ में नेपियर फार्मिंग करेंगे वाराणसी के आसपास हमारे स्टार्टअप से, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। उसकी पॉलिसी में पूरा वहां पे मीटिंग लेके बताऊंगा। उसके साथ कुछ इंटरक्रॉप भी हम करने जा रहे हैं, वो भी हम डेमो इसी के साथ करेंगे।
वो भी फायदा होगा। मगर बायोकोल की भी बहुत बड़ी डिमांड आएगी, कहां पे पता है? कुकिंग इंडस्ट्री में। अगर ये फ्यूल महंगा हुआ और एलपीजी और कमर्शियल, तो सबसे पहले अगर पूरा सिस्टम हिलेगा तो कुकिंग के लिए बायोकोल ब्रिकेट, बायोकोल पैलेट्स की बहुत बड़ी डिमांड आएगी भारत में मित्रों। और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारी वाराणसी में सारे मशीन्स इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेशनल है। बायोकोल पैलेट मशीन, बायोकोल ब्रिकेट मशीन, हाफ टोरिफाइड कोल मशीन, तीनों मशीन इंस्टॉल एंड ऑपरेशनल है। बायोस्टोव में हमने जिनके साथ टाइप किया, अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर कुछ बहुत बड़ी लायबिलिटी है, वो हमको सप्लाई नहीं दे पा रहे। तो मैंने और 2-3 लोग ढूंढ के निकाले हैं। 2-3 दिन में मैं उनको विजिट करूंगा। वहां गुजरात में एक अविनाश भाई ने देखा है, वो करेंगे। बट एक बात ध्यान रखिए, जब आदमी को ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन चाहिए। फिर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना अच्छा है ना, वो कोई नहीं देखता, उनको ऑक्सीजन से मतलब है। उसी तरह से जब सस्ता ईंधन चाहिए ना, तो फिर चूल्हे में थोड़ा सा धुआं आता है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। सस्ता चूल्हा और सस्ता फ्यूल, यही मायने रखेगा मित्रों। और ये भारत के लिए भी मायने रखेगा। तो हम बहुत बड़ी मात्रा में बायोकोल बेस्ड कुकिंग में 1 अप्रैल से एंट्री करने जा रहे हैं। मैं उसकी पूरी तैयारी कर रहा हूं। वाराणसी फैक्ट्री पे ब्रिकेट बनेंगे, पैलेट बनेंगे। और इससे रिलेटेड और एक अनाउंसमेंट मैं इसी के साथ कर रहा हूं कि इसके लिए अभी हम अप्रैल में और जून महीने में मस्टर्ड हस्क यानी सरसों का बुरादा या भूसा, उससे काम करेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर तक हम इसको करेंगे अगर हमको स्टॉक मिला तो। और उसके बाद हम नेपियर पे शिफ्ट हो जाएंगे पूर्ण रूप से। ठीक है। तो वाराणसी के आसपास जितने हमारे स्टार्टअप्स हैं, जितने हमारे एसएससी है, वो आज ही पता लगाए कि सरसों हस्क कहाँ कहाँ अवेलेबल है, क्या रेट में अवेलेबल है, वहां पे जगह पे क्या रेट है, वहां से अगर वो हमको सप्लाई करते हैं तो क्या रेट है। कुछ स्टॉक हम फैक्ट्री में करेंगे, कुछ स्टॉक हमारे स्टार्टअप्स की जमीनों पे या एसएससी की जमीनों पे ही करेंगे। पैसे हम उनको दे देंगे, ठीक है। और जैसे हमको चाहिए वैसे वैसे हम माल उठाएंगे, जिससे कि माल भी बना रहे और हमको एक साथ बहुत बड़ी जमीन लेके स्टॉक ना करना पड़े। वो जो जमीनों का रेंट देना है या जो बाकी चीजें देनी है, फिर वहां से रीलोड करके लाना है, वो सारा फायदा हमारे स्टार्टअप और हमारे एसएससी को जाए। आप लोग एक बार वाराणसी के आसपास के 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर वाले लोग एक बार सर्वे कर लो। आपका सर्वे एक बार हो गया, उसके बाद हम इससे रिलेटेड पॉलिसी में डिक्लेयर करूंगा कि ये रेट में हम लेंगे। ट्रांसपोर्ट अगर आ रहा है तो ये हमारे स्टार्टअप को ये मिलेगा, हमारे एसएससी को ये मार्जिन मिलेगा। या तो हमको लैंडिंग कॉस्ट इतने में दो, उसमें जो कमाना है वो कमाओ। ये पॉलिसी में डिक्लेयर करूंगा। 10-15 टन सरसों में अरेंज करूंगा अभी अगले 5-7 दिन में। और पहले हम ब्रिकेट्स बना लेंगे, हम पैलेट बना लेंगे। और हमको एक्चुअली पता ही है कि इसमें कितना जीसीवी आता है, क्या आता है। जीसीवी बढ़ाने का भी माध्यम है। उसका प्रॉपर लैब रिपोर्ट लेके हम मार्केट में, फैक्ट्रियों में भी उतर जाएंगे और हम उसी को लेके कुकिंग में भी उतर जाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। कुकिंग में वी विल गेट अ गुड मार्जिन। हमारे हर गांव के एसएससी कुकिंग में कमाएंगे, हमारे हर गांव के एसएससी के माध्यम से स्टार्टअप उसमें कमाएगा। पूरी सिस्टम में दबा के पैसा आने वाला है मित्रों। तो ये तैयारी हमको करनी है और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है। अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। बुरे समय में संभावनाओं को ढूंढना और संभावनाओं को यूटिलाइज करना, यही हमारी स्पेशलिटी है। तो ये पूरा का पूरा बायोकोल का हमारा काम हो रहा है। और आने वाले समय में हम 10-10 टन पैलेट, ब्रिकेट अलग अलग तहसीलों में भेज देंगे क्रेडिट में। उसके साथ चूल्हे वो लोग लेंगे और वहां पे भी ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारी अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है तो हमको कोई चिंता नहीं और हाई मार्जिन होगा। देखो, कुकिंग में हमको मार्जिन हाई मिलेंगे, रेट अच्छे मिलेंगे। फैक्ट्री में मार्जिन इतने कम है कि वो हम लंबे नहीं भेज सकते। तो ये पूरा का पूरा तैयार हो रहा है। और इसके साथ साथ इसी मार्च महीने में मां भगवती की कृपा रही तो हमारे कंसल्टेंसी के द्वारा, हमारे इन्वॉल्वमेंट के द्वारा शुरू होने जा रहा पहला सीबीजी प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। और वो होगा, वो मैं अनाउंसमेंट करूंगा। ये होने के बाद मैं आपको बताता हूं कि 1000 सीबीजी प्रोजेक्ट लगाना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है। क्योंकि भारत सरकार को अब समझ आ गया था और अभी तो और आ जाएगा कि ये करना ही पड़ेगा।
सीबीजी का बायोमास हमारे स्टार्टअप्स देंगे, हमारे एसएसएस देंगे, और नेपियर ही होगा वो, बाकी भी हम ले सकते हैं। और उसको प्रोसेस करके सीबीजी प्रोजेक्ट पहला रेडी होने के बाद हम 1000 प्रोजेक्ट देश में लगा सकते हैं। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी में इन्वॉल्व होना, ये मेरी मास्टरी है। जो लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के जो लाखों रुपए देके लोग जो काम नहीं करा पाते हैं ना, मैं फ्री में करके आता हूं। तो आने वाले समय में मैं यहां तक कर लूंगा कि सीबीजी प्रोजेक्ट को 100% फंडिंग, ना कोलेट्रल, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई मार्जिन मनी, सिर्फ जमीन खुद की होनी चाहिए। अगर जमीन एंटरप्रेनर की होगी, परमिशन होगी, तो सीबीजी प्रोजेक्ट 10 करोड़ के अंदर हम बिठाएंगे 3 टन का, और उसके लिए 100% फंडिंग गवर्नमेंट देगी, मैं दिलाऊंगा। आई नो वेरी वेल कि सरकार की क्या जरूरत है और बैंकों की क्या सेफ्टी की जरूरत है। अगर हमारे पास एक रनिंग प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, उसका डेटा है, सेल्स है, सक्सेसफुल रिजल्ट है, बैंकों को अपनी सेफ्टी दिखेगी, तो सरकार को जरूरत है, पर्यावरण के लिए जरूरत है, देश के ईंधन के लिए जरूरत है, और ऐसे हजारों प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं। ये भी हमारे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप लोगों को अब मित्रों टूट पड़ना है। आप आपके तहसील की टीम के कैप्टन हो, तो कैप्टन्स इनिंग खेलनी पड़ेगी ना। नहीं खेलोगे तो कैसे होगा। आज से हम एक अलग दिशा में जा रहे हैं, हमारे लिए गोल्डन पीरियड आ रहा है। बट ये गोल्डन पीरियड का मैक्सिमम बेनिफिट वो टीम और वो कैप्टन ले पाएगा जो फील्ड पे उतर जाएगा। जो किंतु चिंतु परंतु में रह जाएगा वो नहीं कर पाएगा। मैं मानता हूं कि गांवों में हमारे ग्लिसरीन सोप नहीं बिकते उतने, कुछ गांवों में जो गरीब है, जहां पे लो इनकम ग्रुप है, मगर साबुन की जगह पे शैम्पू है, फेस वॉश है, टूथपेस्ट है, इसकी तो जरूरत है ना। हमको टर्नओवर बढ़ाना है। देखो, प्रोडक्ट बेचना हमारा कोर नहीं है, बट ये हमारा बेस है नेटवर्क बनाने का, टर्नओवर करने का, प्रॉफिट कमाने का, और आने वाले करोड़ों का फंडिंग का रास्ता भी यही है। मित्रों, इस भयानक समय में एसएस के भारत परिवार का कोई भी स्टार्टअप, कोई भी एसएससी, कोई भी बीडीए, कोई भी आईबी दुखी नहीं होने वाला, इस बात का मुझे पूरा विश्वास भी है। और इसके लिए मुझे एसएस के भारत की पूरी टीम पे गर्व भी है कि हमने एक ऐसा मॉडल बना दिया है कि जिसका गोल्डन पीरियड अब शुरू हो रहा है। इट्स अ गोल्डन पीरियड फ्रेंड्स। पैसे बारिश की तरह आएंगे, देश देगा, सरकार देगी, लोग देंगे। लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, पैसे होंगे तो लोग कहां डालेंगे। अभी स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गया, म्यूचुअल फंड में नहीं डालेंगे लोग। सोना चांदी क्या करोगे, कितना रखोगे। क्रिप्टो बिप्टो का टाइम खत्म होगा। अब समय आएगा हार्ड कोर ऐसे बिजनेस का जो बुरे से बुरे समय में चले, और वो तीनों सेक्टर हमारे हैं। एग्रो फार्मिंग, एग्रो कमोडिटी ट्रेडिंग ये पहला सेक्टर, नेसेसरी प्रोडक्ट का ट्रेडिंग और उसका नेटवर्क ये दूसरा सेक्टर, और बायोफ्यूल एग्रो इंडस्ट्री ये तीसरा सेक्टर। वी आर लकी, वी आर फॉर्चुनेट, वी आर ब्लेस्ड। हमारे पास ये गोल्डन समय आया है मित्रों। तो अब हमको करके दिखाना है। मैं पूरी तैयारी में लग गया हूं, और कुकिंग में हम 1 अप्रैल से धमाका करने वाले हैं। आप लोग भी तैयार हो जाओ। और हां, बुरा समय जितना आएगा ना, उतना एसएस के भारत ज्यादा ग्रो होगा। जितना दुनिया में कठिन परिस्थिति, कठिन समय आएगा, उतना हम ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई के टाइम पे डिफेंस के शेयर बहुत बढ़ते हैं, तो एसएस के भारत वो डिफेंस है जिसकी जरूरत पूरे देश को, पूरी दुनिया को है। हमारा बिजनेस मॉडल में उतनी ताकत है। और ये जो अपॉर्चुनिटी मित्रों हम आपको दे रहे हैं, इसको मिस मत करो। 1 अप्रैल से हम 40 रुपया और नई पॉलिसी लाएंगे, बट वो भी नॉर्मल लोगों को शेयर नहीं देने वाले। अब हम मजबूत हो रहे। दुनिया को लग रहा था कि ये स्टेबल नहीं हो रहे, अरे हम बहुत मजबूत हो रहे, हम बहुत आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ चुके हैं। दिस इज आवर गोल्डन टाइम। अभी तो हमारे टाइम की शुरुआत हुई है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, स्काई इज द लिमिट। तो मित्रों, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत संतोष मिल रहा है कि हम सबने मिलके, एसएस के भारत की पूरी टीम और पूरे परिवार ने मिलके इतना जबरदस्त बिजनेस मॉडल बनाया है, जो हमारे फैमिली से जुड़े लोगों को तो बहुत इनकम देगा ही, मगर पूरे देश और पूरी दुनिया को
एक नई राह दिखाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से करते, मिल के करते, करके दिखाते। लेट्स डू इट फ्रेंड्स। विश यू ऑल गुड लक, विश यू ऑल ग्रैंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। थैंक यू।